हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल बिशु एकेडमी। आज फिर से आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्लास 12 के लिए, क्लास 12 के एग्जाम के लिए। अगर समझना होगा तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, और आपको गेस्ट पेपर चाहिए क्लास 12 एग्जाम का तो बिशु एकेडमी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा या बिशु एकेडमी टेलीग्राम है, उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। अब रील्स पे ध्यान मत दीजिए, अब थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दीजिए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में 2 0 0 2, इसमें क्या है 3 5 7 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 into 2 का है, ये 2 into 2 ऑर्डर का है, दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, प्लस अब 0 में 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखिएगा फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सॉरी 2 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, प्लस अब क्या करेंगे 0 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है 0 और 2 है, इसमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर प्लस 2 में 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा 14 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इसमें और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 होगा, और यहाँ पे 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 होगा, और यहाँ पे 14 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14 होगा, यहाँ पे 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, इसका क्या आ गया आंसर 6 10 14 2। अब मिलाएंगे किसमें, ऑप्शन में किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या है, डी में भी 6 10 14 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया हुआ है, क्या करना है, इसमें दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4 9 6 और 3, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 और 7 दिया हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा तो 2 into 2 ऑर्डर का है, और ये ध्यान दीजिएगा तो 2 into 1 ऑर्डर का है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यही ना करेंगे। तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, प्लस 9 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 63 होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, प्लस 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 21 होगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, 63 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 67 होगा, और नीचे में 21 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 27 होगा। अब देखिएगा ऑप्शन में मिल रहा है, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x से लेकर -x cos x dx दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले क्या है फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, क्या है ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, जिसमें कंडीशन क्या होता है कि 8 - x बराबर हो -fx के, तो क्या हो जाता है इसका 0 हो जाता है। ठीक है, क्या 0 हो जाता है, इसका भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो उसका क्या होगा, आप लोग आंख बंद करके 0 मार दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा dx, इसका क्या होगा, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या है इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या मैं cos 2 बार लिख सकता हूं, cos थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सेक थीटा है, तो सेक थीटा हो जाएगा और d थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या है cos थीटा और cos थीटा इंटू सेक थीटा है। तो कभी भी आप लोग पढ़े होंगे कि cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन cos थीटा इंटू 1 d थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन cos थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन cos थीटा का होता है sin थीटा। ठीक है, और साथ में क्या लग जाता है कांस्टेंट लग जाता है, तो c हो जाएगा प्लस, इसका ये आ गया आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन cosec के पावर 4 प्लस cotx के पावर 4 -2 cosec स्क्वायर इंटू cotec स्क्वायर dx,
इसका यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन कोसेक के पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, बात वही हुआ। ए के पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही चीज यहां भी किया हूं, क्या दिया हुआ था यहाँ पे, कोसेक के पावर 4 दिया हुआ था, तो क्या किया, यहाँ पे तोड़ दिया, कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस है कॉट के पावर 4x है, ठीक है। तो क्या इसको लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वही काम किया है, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहां तक समझ में है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा डीएक्स, ठीक है। क्या होगा, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। यहां तक समझ में है। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर डीएक्स, इसका स्क्वायर है, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 का भी स्क्वायर होगा। अब 1 का क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन dx हो गया। अब dx का क्या होता है, x प्लस k होगा, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और साथ में कांस्टेंट जुड़ जाता है k। कहीं कहीं मैं यहाँ पे c भी लिख सकता हूं, तो उतना टेंशन मत लीजिएगा, c भी कांस्टेंट, c भी लिख सकते हैं कांस्टेंट को, या k भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, c सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 sin x माइनस 3 cos x dx दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी है और पूछता भी है। तो क्या करेंगे, दोनों को पहले हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, ठीक है, माइनस कॉस एक्स होगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है। और cos x का क्या होता है, इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है। और यहाँ पे साथ में क्या लग जाता है, कांस्टेंट लग जाता है k, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, k माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x। अब देखिएगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, k माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बट्टे का 10x dx दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बट्टे का 10x dx दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लेट 10x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब दोनों साइड क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होगा, और x के टर्म में है तो dx होगा, यहाँ पे t के टर्म में है तो क्या होगा, dt होगा, ठीक है। यहाँ dx का वैल्यू निकल गया, क्या आ गया, dt बटे का सेक स्क्वायर x, ठीक है, समझ में। यहाँ dx का वैल्यू निकल गया, dt बटे का सेक स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, dx का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन क्या है, सेक स्क्वायर x बट्टे का 10x को क्या माने थे हम लोग, यहाँ पे t माने थे, तो t लिख देंगे इंटू, अब dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dt बटे का सेक स्क्वायर x, dt बटे का सेक स्क्वायर x लिखेंगे। यहाँ पे सेक स्क्वायर x से सेक स्क्वायर x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन dt बटे का t बचेगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 1 बटे का t क्या होता है, log t होता है, ठीक है, log t होता है, साथ में क्या कांस्टेंट जुड़ जाता है k, समझ में है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या आ गया, log t प्लस k आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या है t का वैल्यू, log t का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10x है तो 10x यहाँ पे लिख देंगे, और साथ में क्या है, k है कांस्टेंट। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 7 इंटीग्रेशन x के पावर 6
बटे का x के पावर 7 माइनस 49 dx दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्या है 7 इंटीग्रेशन x के पावर 6 बटे का x के पावर 7 माइनस 49 dx। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ पे बट्टा में दिया हुआ है x के पावर 7 माइनस 49, इसको हम लोग लेट t मानेंगे, ठीक है, क्या लेट इसको t मानेंगे, x के पावर 7 माइनस 49 को हम लोग t मानेंगे। और क्या करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे। तो x के पावर 7 है तो इसका क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगा तो 7x, और पावर में एक माइनस हो जाता है तो क्या हो जाएगा x के पावर 6 माइनस, यहाँ पे देखिएगा 49 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। x के टर्म में है तो dx होगा, यहाँ पे t के टर्म में है तो dt होगा, ठीक है। यहाँ पे dx का वैल्यू मिल गया, dx बराबर क्या हो गया, dt बटे का 7x के पावर 6, ठीक है, समझ में है। अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है 7 इंटीग्रेशन x के पावर 6 बटे का, अब x के पावर 7 माइनस 49 को क्या माने थे, t माने थे, तो t हो जाएगा इनटू, अब dx के जगह पे क्या लिखेंगे, dt बटे का 7x के पावर 6, ठीक है। अब x के पावर 6 से x के पावर 6 कट जाएगा, 7 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा 7 बटे का 7 इंटीग्रेशन dt बटे का t होगा, ठीक है। ये 7 से 7 कट जाएगा, एक, ठीक है, 7 बटे का 7 कट जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन dt बटे का t, मतलब इंटीग्रेशन 1 बटे का t का क्या होता है, log t होता है, ठीक है, log t होता है, साथ में क्या जुड़ेगा, कांस्टेंट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, log t प्लस k आ गया, ठीक है। अब log t, ठीक है, log, अब t का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो t का वैल्यू क्या है, देखिएगा t किसको माने थे हम लोग, x के पावर 7 माइनस 49, तो यहाँ पे क्या होगा x के पावर 7 माइनस 49 और प्लस कांस्टेंट जुड़ जाएगा c, ये आ गया इसका आंसर। आंसर क्या है, log x के पावर 7 माइनस 49 और प्लस k, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिएगा क्या है, log, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, log x के पावर 7 माइनस 49 प्लस के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन dx बटे का x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ये VBI क्वेश्चन है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन dx बटे का x स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx बटे का x स्क्वायर प्लस 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर लिख दिए। अब इसका एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, 1 बटे का 1 tan इनवर्स x बटे का a, साथ में कांस्टेंट जुड़ जाता है k, ठीक है। अब इसी पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है 1 बटे का a क्या है, 1 बटे का a, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a क्या है 2 है, तो क्या होगा 2 हो जाएगा tan इनवर्स x बटे का a, x क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा सॉरी tan इनवर्स x बटे का a, x क्या है यहाँ पे x ही है तो x ही रह जाएगा, a क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट जुड़ जाएगा k। इसका आंसर क्या आ गया, 1 बटे का 2 tan इनवर्स x बटे का 2 प्लस k। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 बटे का 2 से लेके माइनस 1 बटे का 2, तो क्या है log 1 प्लस x बटे का 1 माइनस x dx, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले क्या है ऑड फंक्शन है, ठीक है, क्या है ऑड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि log और x के बीच में कितना पावर है, 1 पावर है, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन हो गया। तो कभी भी इंटीग्रेशन a से लेके माइनस a f(x) dx दिया हो और कंडीशन में क्या हो कि f माइनस x इक्वल टू माइनस f(x) है, इसका क्या होता है, कभी भी 0 होता है, इसका भी क्या होगा, कभी भी 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर x बराबर a cos थीटा, ठीक है, y बराबर b sin थीटा, तो dy अपॉन dx का मान क्या होगा, यहां ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या है, x बराबर क्या दिया हुआ है, a cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
तो एक साइड तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव। अब इधर आइए, ए कांस्टेंट है तो ए वैसे ही रहेगा, cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है, समझ में है। dx बट्टा डी थीटा बराबर क्या आ गया, a माइनस साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, y बराबर b साइन थीटा है, ठीक है, क्या है, y बराबर b साइन थीटा है। अब इसमें भी क्या करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो y का क्या होगा, dy बट्टा डी थीटा, यहां डी थीटा क्यों लिखा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव हो रहा है। अब b यहां पे कांस्टेंट है तो b वैसे ही रहेगा, साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, cos x होता है, तो यहाँ पे cos x हो जाएगा। यहां तक समझ में है। हम लोग को निकालना क्या है, dy बट्टा dx बराबर क्या हो, देखिए क्या निकालना है, dy बट्टा dx निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, dy बट्टा dx। अब देखिए यहाँ पे dy बट्टा डी थीटा, यहाँ पे तो ऊपर क्या लिखेंगे, dy बट्टा डी थीटा। अब नीचे में क्या है, dx है, तो यहाँ पे क्या है, dx बट्टा डी थीटा है। अब ध्यान दीजिएगा, तो dy बट्टा डी थीटा का वैल्यू क्या है, b cos थीटा है, क्या है, b cos थीटा है, और dx बट्टा डी थीटा का वैल्यू क्या है, a माइनस साइन थीटा है, ठीक है, a माइनस साइन थीटा है। अब क्या करेंगे, इसको ना लिखे, इसको और इसको लिखेंगे डायरेक्ट, तो क्या होगा, dy बट्टा dx बराबर में क्या होगा, b cos थीटा माइनस a साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि cos थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy बट्टा dx बराबर माइनस b बट्टा a cot थीटा, ये आ गया इसका आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या है, a सही होगा, माइनस b बट्टा a cot थीटा होगा, dy अपॉन dx का वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज वीडियो को यही रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप आप लोग पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा।